दौसा की बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा कुछ खामोश हैं। ये खामोशी क्या कहती है? कल की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी, राजेंद्र राठौड़ जब प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, प्रधानमंत्री की आंखों का जो एक्सप्रेशन था और जो हाथों से उन्होंने कहा इशारा किया, क्या आपको लगता है कि अब राजेंद्र राठौड़ का युग गया? क्योंकि वहां जो युद्ध है चूरू लोकसभा का, वो जाट वर्सेस राजपूत हो चला था। क्या उसको कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा करना पड़ा? वसुंधरा राजे सिंधिया कहाँ पूरी फिल्म से गायब है? लोकसभा के चुनाव हैं। एक दौर था कि जब लोकसभा के चुनाव होते थे तो वो पूरे राजस्थान भर में और देश भर में दौड़ती थी, और अब की बार वो नजर ही नहीं आ रही, कहीं ना पोस्टरों में है और ना धरातल पे कहीं नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा जी आज हमारे साथ है। पंकज जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मुद्दे हैं? देखिए, चुनाव होने जा रहे हैं और ये पहली बार मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें चुनाव हो रहे हैं जिनमें हम अपनी उपलब्धियों के लेके जा रहे हैं। अगर हम बात करें पुराने चुनावों की, तो 1952 से लेकर 90 तक चुनावों में या तो झूठे वादे किए जाते थे, गरीबी हटाओ के नाम पे चुनाव लड़े गए, या फिर विपक्षी पार्टी को तोड़ने के और उनके ऊपर आरोप लगाने के चुनाव होते थे। परंतु यह एक ऐसा चुनाव है जिसके अंदर हम अपनी पिछले 10 साल की उपलब्धियों को लेकर चुनाव के बीच में जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि 70 साल से जो देश के ऊपर एक नासूर बना हुआ था, धारा 370, वो हमने इस 5 साल में हटाने का काम किया। ऐसे ही प्रभु श्री राम का मंदिर, जिसके लिए संघर्ष 500 साल से चल रहा था और सैकड़ों जानें कुर्बान हुई, वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी इस बार हमने करने का काम किया। ऐसे तमाम तरह की उपलब्धियां आज देश में, गरीबी हटाओ और किसान कल्याण को लेकर जो हमने काम किया, वो हमने हमारी उपलब्धियां जनता के बीच में लेके गए। तो जब जनता के बीच में जाते हैं, तो जो जनता के माध्यम से हमको रिस्पॉन्स आ रहा है, उससे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं। और न केवल राजस्थान की 25 की सीटें जीतेंगे हम, पिछली बार से जो हमारा जीतने का मार्जिन है, वो भी 1.5 गुना से अधिक होने वाला है। सर, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं उनके कार्यालय पे और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि, और इसके अलावा भी जितनी भी लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, अचानक से एक बदलाव हुआ है कि प्रत्याशियों के बजाय प्रधानमंत्री अकेले नरेंद्र मोदी की फोटो है, साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी फोटो और एक दो फोटो और हैं। यहाँ जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनका फोटो ही सारे प्रचार अभियान से गायब है। देखिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और आज उनका जो नेतृत्व है, वो न केवल भारत भर में, पूरे विश्व भर के अंदर उनका नेतृत्व स्वीकार किया गया है। जिस प्रकार से विश्व के बड़े नेता उनको बॉस कह के संबोधित करते हैं या वर्ल्ड लीडर कह के संबोधित करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो हमारा चेहरा है, वो हमारे आदर्श हैं। और जहाँ तक बात है पोस्टर्स में फ़ोटो आने की, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। सभी जगह पोस्टर्स में कैंडिडेटों की फ़ोटो होती है। कुछ एक मामलों में आपने जो देखे होंगे पोस्टर, वो चुनाव से, टिकट घोषणा से पहले के भी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनावों को लेके पिछले 3 महीने से लगातार सक्रिय होकर नहीं, वो बीच में आचार संहिता जब लगी थी और उसके बाद में सारे पोस्टर तो हटा दिए गए थे। उसके बाद में तो कोई पोस्ट नहीं बचा था, तो नए पोस्टर लगे हैं अभी। देखिए, पुराने जो पोस्टर ही ऐसे हैं जिनके अंदर जो टिकट की घोषणा नहीं, उससे पहले के फिर आचार संहिता का पालन नहीं किया गया फिर ढंग से। नहीं, निश्चित रूप से जो पोस्टर लगे हैं वो पूरे आचार संहिता के पालन करने के लगे हैं। और आचार संहिता में पोस्टर परमिशन लेके लगाए जाते हैं, तो परमिशन के साथ में पोस्टर लग रहे हैं जिनमें सब जगह कैंडिडेटों की फोटो है। आप ये कह रहे हैं कि 25 की 25 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन राजस्थान का चुनाव जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सभाएं की हैं, सीकर में जो चुनाव लड़ रहे हैं राहुल कसवा, वो बगावत करके कांग्रेस में गए, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। और ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण की बात करें तो यहाँ से राव राजेंद्र हैं। दोनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभाएं की हैं। क्या दोनों ही जगह कांग्रेस मजबूत है जो प्रधानमंत्री जी को खुद सभाएं करनी पड़ी? देखिए, जैसे 2014 और 2019 के चुनाव की भी हमको जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभाएं अधिकतर स्थानों पे होती है। चूरू के बाद में कोटपुतली में सभा हुई, और उसके बाद में आज पुष्कर में सभा है। और अभी कुछ और लोकसभा के कार्यक्रम आ गए हैं कि दौसा के अंदर रोड शो होने वाला है, तो करौली के अंदर भी सभा होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है, वो लगभग सभी लोकसभाओं पे 1-1, 2-2 बार सभाएं करेगा। दौसा की बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा कुछ खामोश हैं। ये खामोशी क्या कहती है? मुझे लगता है गलत परसेप्शन है। माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा पार्टी के बहुत एक कद्दावर नेता हैं और ये लोकप्रिय फिर उनको कद्दावर जैसा पोर्टफोलियो क्यों नहीं दिया गया? और किरोड़ीलाल जी मीणा इस लोकसभा चुनाव की दृष्टि से
सभी जगह अभी तक उनकी उपस्थिति रही है। आपने सबने देखा कि जो कोटपुतली की सभा में सार्वजनिक मंच के ऊपर वो थे, तो कोटा की सभा में भी थे। ऐसे तमाम जगह उनका जाना हो रहा है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान का चुनाव जातियों में बट गया, मैं फिर से आ जाता हूं। क्या इससे बीजेपी में हलचल हुई है? देखिए, इस बात को नकारने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजस्थान नहीं, पूरे देश के जाति व्यवस्था एक स्थायी व्यवस्था है। तो जाति व्यवस्था जो सामाजिक रूप से स्थायी व्यवस्था है, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव चुनावों में भी देखने आता है। केवल राजस्थान की बात नहीं, मैं कर्नाटक और केरल की भी बात करूँ, तो जाति व्यवस्था कहीं न कहीं चुनाव पर प्रभाव डालती है, तो थोड़ा बहुत 19-20 सब जगह रहता ही है। कल की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी, राजेंद्र राठौड़ जब प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, प्रधानमंत्री की आंखों का जो एक्सप्रेशन था और जो हाथों से उन्होंने कहा, इशारा किया, क्या आपको लगता है कि अब राजेंद्र राठौड़ का युग गया? क्योंकि वहां जो युद्ध है चूरू लोकसभा का, वो जाट वर्सेस राजपूत हो चला था। क्या उसको कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा करना पड़ा? देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि हम केवल और केवल अपने 10 साल की उपलब्धियां और राजस्थान की 4 माह की उपलब्धियों के लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। और देश में बहुत बदलाव हो चुका है। आज देश विकास की ओर बढ़ना चाहता है। देश की जनता विकास के नाम पे वोट डालती है, जैसे कि हमने 14 में और 19 में भी देखा। तो निश्चित रूप से जातीयता से उठ के जनता वोट डालेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। नहीं, मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। राजेंद्र राठौड़ के साथ जो कल स्टेज पे हुआ, वो क्या था? मेरी जानकारी में नहीं है। आपने देखा होगा। नहीं, बिल्कुल। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही कि आपने देखा सब है, लेकिन कहना नहीं चाह रहे। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। राजेंद्र राठौड़ जी हमारे बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं और राजेंद्र राठौड़ जी का बहुत बड़ा मैं कहना चाहिए सहयोग भी है और उनकी उपयोगिता भी है आज की तारीख में। ऐसा कोई बात वसुंधरा राजे सिंधिया कहाँ पूरी फिल्म से गायब है? लोकसभा के चुनाव हैं। एक दौर था कि जब लोकसभा के चुनाव होते थे तो वो पूरे राजस्थान भर में और देश भर में दौड़ती थी, और अब की बार वो नजर ही नहीं आ रही कहीं, ना पोस्टरों में है और ना धरातल पे कहीं नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपको पोस्टर दोबारा देखने की आवश्यकता है। सभी पोस्टर में माननीय वसुंधरा जी की फ़ोटो है और वसुंधरा जी चुनाव में सक्रिय भी हैं। थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य के दृष्टि के पारिवारिक भूमिका के कारण से वो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रही हैं, परंतु पूरी तरह से सक्रिय हैं। ये पंकज मीणा जी हैं, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।